So again moving forward we get सो नेक्स्ट टाइम देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, है ना, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता थीटा से, तो m नॉट t नॉट, इट इज डायमेंशनलेस। अगेन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा 2π/t। So 2π is a constant, है ना, so constant का डायमेंशन नॉट, so t इनवर्स। So एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, ओमेगा बाई टी। सो ओमेगा का डायमेंशन क्या है, ओमेगा, है ना, 2π/t, so नीचे हो जाएगा t, so t टू द पावर -2। कैसे होगा पता लग गया, क्यों, कैसे, ओमेगा है टी इनवर्स, ओमेगा लिए टी इनवर्स है ना, और नीचे है टी, तो कितना हो गया, टी टू द पावर -2 हो गया। बिल्कुल आया समझ में। सर देखेंगे मोमेंटम, है ना, देखते हैं फिर वी विल से मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम होता है ना, चलो मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए l टी टू द पावर -1, है ना। So sometimes momentum is denoted by letter p. So momentum, impulse, you know impulse, impulse, impulse क्या होता है पता है, impulse होता है force into change in time, huge amount of force acting for a short interval of time, this is also equal to change in momentum, मतलब momentum का भी हो सकता है। चलो फिर भी देखते हैं, f जो m a l t to the power -2, so t दिस t हो गया। सो इसमें से देखो m एक है, l एक है, सो -2 + 1 तो हो गया -1, बराबर है। इम्पल्स और मोमेंटम का डायमेंशन सेम हो रहा है ना। प्लीज कर दो ना, दिख रहा है ना सबको, एक बार देखता हूँ दिखता है कि नहीं दिखता है, हाँ दिख रहा है सबको। चलो यहाँ पे भी ढका है थोड़ा सा, सो चलो वो करते हैं। पोटेंशियल, पोटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पोजीशन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, सो वर्क मीन्स एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन m है। अभी अभी क्या Q = 80, बस इसको कैलकुलेशन कर दो, हाँ कितना होगा देखो तो, m, चलो m देखो, m एक ही है, l कितना है, एक है, t कितना है, t पावर -2 है, और ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो और एक 1 -3 हो जाएगा, ये ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस, है ना, यही होगा। आई नो हिंदी इज कंफर्टेबल टू ऑल ऑफ यू, सबको हिंदी समझ में आता है, फिर भी इन बिटवीन आसानी से यूज करेंगे। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इम्पल्स, पोटेंशियल। सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट देखते हैं, है ना। So moving forward, we have some more quantity like linear charge density, है ना, एरियल हाँ एरिया, linear charge density, area per unit volume, linear charge density क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो लिनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज के लिए Q = 80, L के लिए, हाँ L के लिए तो L ही है, सो AT L टू द पावर -1। सो एरियल चार्ज डेंसिटी, सो Q के लिए 80, एरिया के लिए L स्क्वायर, तो AT L टू द पावर -2, Q के लिए 80, वॉल्यूम L क्यूब, AT L टू द पावर -2, है ना। linear charge density, हाँ linear charge density, aerial charge density, volume charge density, हाँ these things will be used in electric field, हाँ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আহিল হাই সেকেন্ডাৰী তেতিয়া এইবিলাক পোৱা যায়, এইবিলাক পাম।
सो रेजिस्टेंस रोध सो क्लास 9 আমি পঢ়াইছিলো জুলস ল অফ হিটিং H equal to I square RT ইয়ার পৰা পাম আমি V equal to IR ইয়াৰ পৰা কিন্তু আমি রোধ নোলাও V equal to IR আমি কার পৰা ওলাব লাগিব H equal to I square RT সো ইয়াৰ পৰা I equal to কি হ'ব H তলত যাব I square এটা হ'ব T সো H মানে হিট হিট means energy and T to the power minus 2 energy and square है ना I means ampere A square T means time T I square RT है ना ये T है मतलब टाइम बस इसको कैलकुलेशन करना बाकी है अभी M कितना है एक है L L भी 2 है T कितना होगा ये नीचे जाएंगे तो T to the power minus 3 और A to the power minus 2 सही है एनर्जी A L है एम्पियर टाइम M L कितना है 2 ही है T -3 है A to the power minus 2 सही है और हाँ ये प्लैंक्स कांस्टेंट देखो प्लैंक्स कांस्टेंट एनर्जी का इक्वेशन आइंस्टाइन इक्वेशन से देखोगे E इक्वल टू M सॉरी E इक्वल टू H न्यू से निकालेंगे है ना E इक्वल टू H न्यू फ्रीक्वेंसी है यहाँ से H इक्वल कितना होगा H इक्वल टू E बाय न्यू न्यू मींस फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 by T ये फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 by T है ना सो ये क्या होगा एनर्जी का तो M L T to the power minus 2 M L इसके to the power minus 2 और एक T है तो +1 कैसे किया मैंने समझ में आ रहा है M L स्क्वायर T minus 2 +1 तो T to the power minus 1 M L T to the power minus 1 एक ही डेज में हाँ ठीक है ना फ्रीक्वेंसी क्या होता है टाइम का उल्टा होता है तो 1 by मतलब 3 बार होता है ऊपर जाएगा सही है और बहुत सारा क्वांटिटी है देखते हैं आगे एक एक करके है ना इलेक्ट्रिक फील्ड प्लैंक्स कांस्टेंट देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा स्प्रिंग कांस्टेंट जानते हैं आप लोग SPRING स्प्रिंग कांस्टेंट जानते हो F equal to minus K of X so here K equal to F upon X लेकिन माइनस में है ना so डायमेंशन निकालो फोर्स M A L सो माइनस को गैप कर दो कोई दिक्कत नहीं डायमेंशन लिख रहे हैं हम मुझसे L गैप हो गया इट इज लाइक एक्सेलरेशन नो नॉट एक्सेलरेशन M T to the power minus 2 सही है स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया और क्या क्या जान सकते हैं हम लोग हाँ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना सो E is equal to F का डायमेंशन लिखोगे M A Q equal to AT M A देखो L T to the power माइनस कितना हो गया 3 A इनवर्स नहीं होगा M A Q equal to M सही है L T minus 3 A इनवर्स बिल्कुल सही E अगेन मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड F इक्वल टू B Q V एक्चुअली साइन थीटा होता है फॉर्मूला में B Q V साइन थीटा बट थीटा इज डायमेंशनलेस इसलिए वो काम में नहीं आएंगे सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड सो B कितना होगा B इक्वल टू F अपॉन Q V यहाँ पे Q है चार्ज V है वेलोसिटी ठीक है Q है चार्ज V है वेलोसिटी सो नाउ वी कैलकुलेट इट निकालते हैं इसको F M A Q का AT V का क्या होगा वेलोसिटी है L T to the power minus 1 यही होगा चलो नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं M कितना है एक ही है M L कितना है ऊपर एक है नीचे एक है तो ये कैंसिल हो जाता है नॉट T देखो T to the power minus 2 है यार ये कैंसिल हो जाता है तो यही रहेगा सर है ना ML T गया और A बाकी है ये दो थोड़ा इधर लिख के रखता हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है M L T to the power minus 3 A इनवर्स और तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मैग्नेटिक फील्ड कितना हो रहा है M L को छोड़ दो T to the power minus 2 A इनवर्स अच्छा क्या ये सही
इसमें एल आ रहा है क्या? हाँ, एम ए और सास की बेटी, सही है, एल आ रहा है। इसमें देखो बी क्यू बी, एफ के लिए फोर्स, फोर्स को मतलब एम ए एल टी टू द माइनस टू, क्यू के लिए ए टी, बी के लिए एल टी टू द माइनस वन, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये दो लिख के रखा मैंने। और आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। सो नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डेल्टा बाई फाइव इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाँ ई इंटू ए, मतलब डायमेंशन के लिए देखो। सो अभी अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ई का, ई के लिए क्या था, एम एल टी टू द पावर माइनस थ्री ए इनवर्स, यही था। और एरिया, ये एरिया है, ठीक है, एल स्क्वायर, यार ए एम पे नहीं है, एरिया है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया परपेंडिकुलरली, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो एम कितना है, एक ही है, एल बाप रे बाप 3 है, ठीक है, टी माइनस थ्री है, ए इनवर्स 1 है, एम एक ही है, एल एक और एक, 3 हो गया, टी टी टू द पावर माइनस थ्री, ए इनवर्स, सही है। ये हो गया क्या चीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव ई से डिवाइड किया जाता है। तो सेम टू सेम मैग्नेटिक फ्लक्स भी देखते हैं हम लोग, फाइव ई, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन परसेंट हो एरिया बी है। सो देखो एक्चुअली कॉस थीटा होता है, तो थीटा इज डायमेंशनलेस। बी का देखो अभी अभी निकाल के रखा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, सॉरी, एम टी टू द पावर माइनस टू ए इनवर्स, ये होगा। और यहाँ पे एरिया है एल स्क्वायर, चलो कैलकुलेशन करते हैं, एम एल दो है, एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू ए इनवर्स, ये होगा। चलो नोट करो, नेक्स्ट करते हैं, हो गया, बहुत सारा है और एक दो करते हैं। सरफेस टेंशन देखिए, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन इफ आई राइट सरफेस टेंशन बाय एस फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स का पता है सबको, फोर्स क्या होता है, एम ए और एम के लिए ये कट जाता है ना, कटता नहीं ये एक्चुअली नॉट लिखना सही रहता है, सरफेस टेंशन, ठीक है। और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, अब लोग को स्टोक्स लॉ पता है ना, स्टोक्स लॉ, एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर भी, तो ये सबको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकलना है, ईटा इक्वल टू एफ अपॉन ये कांस्टेंट रहने दो, आर और भी, आर का रेडियस एंड भी इज वेलोसिटी। सो एफ का मतलब एम ए एल टी टू द पावर माइनस टू, और ये देखो आर का मतलब एल वेलोसिटी है, एल टी टू द पावर माइनस वेलोसिटी है तो 1। चलो इसको थोड़ा और कैलकुलेशन करते हैं, एम कितना है, एक ही है, एल एक है, नीचे से 2 जाएगा, मतलब लिखो इसको 1 माइनस टू, फिर टी टी टू द पावर माइनस टू है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस 1, और कुछ ना करो, एम एल टू द पावर 1 माइनस 1 तो 1, सो टी टू द पावर, अरे ये लिखा प्लस 1 है, सो टी टू द पावर माइनस 1, ये चलो नोट करो। एक क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से निकाला, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एम एल इनवर्स टी टू द पावर माइनस 1 है ना, ये टी टू द पावर माइनस 1 है। जब इस तरह से डायमेंशन हम लोग तो बहुत 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 है, लिख सकते हैं, हो गया। चलो इस करते हैं और आगे जाता है और देखते हैं डायमेंशन। अच्छा आप लोग को परमिटिविटी पता है, परमिटिविटी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारा एफ इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सो एफ इक्वल टू के का वैल्यू होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से इफ आई आस्क यू टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और एप्सिलॉन जो भी बोलो, सो इसमें से क्या होगा, देखो एफ इंटू आर स्क्वायर होगा यहाँ पे, और इस नीचे आ जाएंगे Q1 Q2, और डायमेंशन लिख रहे हैं तो इसको छोड़ दो, इसको नेगेटिव कर सकते हो, व्हाइल राइटिंग डायमेंशन कांस्टेंट को छोड़ सकते हो ना, तो इसका डायमेंशन वी वांट टू कैलकुलेट। सो एफ के लिए एम ए एल टी टू द पावर माइनस टू, आर के लिए डिस्टेंस है तो एल स्क्वायर, Q1 Q2 मतलब Q के लिए 80, बस 2 बार है,
कैलकुलेशन देखो, आसान सा कैलकुलेशन। m चला गया, l 1 और 2 कितना हो गया 3, t ऊपर 2 है, अच्छा ये ऊपर जाएंगे तो -4 हो जाएगा, और a -2 होगा, यही होगा एप्सिलॉन नॉट। सही लिखा, एफ एम, हाँ सही है, एफ क्यू ए टी मतलब स्क्वायर होगा दोनों, क्यू रिलेटेड। एम कितना 1 है, एल ये 3 हो गया, टी -2 ये ऊपर जाएगा तो -2 -4 ये -2, राइट। इस तरह से हम लोग और देखते हैं, ये हो गया। और एक आसान सा देखते हैं, कोर्स हो गया प्रेशर। देखो प्रेशर, प्रेशर आसान है, पी आर ई सी यू आर ई प्रेशर। हाँ प्रेशर, हाँ पी से नोट कर सकते हो फॉर द टाइम बिंग। फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स के लिए अभी सबको याद है एम एल टी टू द पावर -2 है ना, एरिया के लिए एल 2। चलो आगे देखो, एम एल यहाँ पे 1 यहाँ पे -2 टू द पावर -2, बस और क्या, एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2, ठीक है ना। सही प्रेशर हो गया, एम एल, हाँ सही है सही है सही है सही है, ओके। जैसे कि हम लोग परमिटिविटी निकल रहे हैं ना, ये किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स अगर निकलना चाहेंगे तो क्या होगा, प्रेशर हो गया ना, इन बिटवीन लिख दिया मैंने। परमिटिविटी देखोगे एफ इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 I2, एफ इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 I2 डी अपॉन, इसका फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड्स आ रहे हैं ना, फाइंड टू वाइड्स आर कनेक्टेड बाई इन बिटवीन, एफ इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 I2 डी अपॉन 4 पाई। ये डी लिखा तो यहाँ पे 4 पाई आर होता है, ठीक है। सो ये व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट परमिएबिलिटी। ये म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। सो परमिएबिलिटी देखोगे ये कांस्टेंट है, इग्नोर कर दो। अच्छा ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को इग्नोर कर सकते हो, तो कितना हो रहा है, म्यू इक्वल टू नीचे आ जाएंगे, एफ इक्वल टू I1 I2, आपका मतलब फोर्स, फोर्स मतलब एम ए एल टी टू द पावर -2, I1 मीन्स एम्पियर 2 है, डायमेंशन निकल रहे तो थर्ड ब्रैकेट जरूरी है। एम एक ही है, एल एक ही है, और ये क्या है एम्पियर है, चलो टी टू द पावर -2, ये एम्पियर का मतलब एम्पियर रहेगा -2, एम एल टी टू द पावर -2 ए टू द पावर -2, सही है। चलो ये देखो इसमें क्या अंतर है, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, लेकिन ये चार्ज के लिए फोर्स आ रहा है, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, रेस्ट के लिए तो एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ये होता है परमिटिविटी। ये क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, ये होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी है ना, इट रेसिस्ट, और परमिएबिलिटी इट अलाउस, इट रेसिस्ट हाँ द इंटरेक्शंस बिटवीन द चार्जेस, इट अलाउस the interactions between the moving charges, it allows. So in this way we can move forward. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहाँ से आएंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का अगर फॉर्मूला किसी को याद है, एक मिनट थोड़ा पसीना पसीना हो रहा है तो, एनर्जी इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला याद रखा है 3/2 kB T, ये T टेम्परेचर है, तो ये ऐसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है, ये बोल्ट्स BOLTZ बोल्ट्जमैन है ना, मैन है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सो kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो ये क्या हो रहा है E/T। चलो एनर्जी का डायमेंशन दिखाऊं, याद किया मैंने अभी है ना, कि ये हो जाता है लिखते लिखते ये हो जाता है, एल कितना है स्क्वायर, टी ऊपर जाएगा तो -3, यही होगा एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर था, ये और एक फर्क है क्या, -3 है ना। तो इस तरह से और कर सकते हैं हम लोग, बहुत है, तो जितना भी सारा है आगे जाके और देखना पड़े हम लोग देखेंगे।
अभी नेक्स्ट कोई देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस किसको याद है? सेल्फ इंडक्टेंस V इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, है ना, हाफ एल आई स्क्वायर। सो सेल्फ इंडक्टेंस एल इज इक्वल टू क्या होगा? E बाई आई स्क्वायर। कॉन्स्टेंट को इग्नोर करते हैं ना डायमेंशन के लिए। एनर्जी को याद है सबको? एम ए, एनर्जी हो गया, फोर्स हो गया एनर्जी। ये क्या है? करंट। करंट क्या होता है? ए स्क्वायर एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू टी टू द पावर माइनस टू। क्या हो गया ये? सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सेल्फ इंडक्टेंस, है ना, सेल्फ इंडक्टेंस एम एल स्क्वायर टी टू द माइनस टू टी टू द पावर माइनस टू। सही है।